जय हिंद एवरीवन। एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया था एग्जाम डेट का, जो कि 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है और कल यानी कि 15 जनवरी के दिन आप लोग अपना जो स्लॉट एग्जाम किस दिन देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये बेनिफिट, ये सुविधा आपको दी गई है कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और उसके मेन रीजन दो ही यही है कि स्लॉट सिलेक्शन वाला कंसेप्ट आया क्यों है। बेसिकली जो पहला कंसेप्ट है, मतलब जो पहला रीजन है, वो है अनफॉर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से, और दूसरा रीजन है एक पीक टाइम होता है। इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। आपको यूट्यूब के ऊपर लोग कुछ भी पट्टी पढ़ाएंगे कि देखो स्टार्टिंग में आप लोग चूज करना तो एग्जाम आसान आता है, कम लोग बैठते हैं, फिर लास्ट में देखोगे तो पेपर आसान आएगा और मोस्टली लोग वहीं बैठते हैं, या फिर बीच का डेट चूज करनी चाहिए। ये सब फिजूल के लॉजिक, प्लीज आप लोग इन पे ध्यान ना दें। और इस पे ध्यान देने से क्या होता है ना, आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होती है। जो आखिरी के कुछ चंद दिन बचे हैं, अब 1 महीने से भी कम समय बचा है, तो बिकॉज फोर्थ से एग्जाम स्टार्ट है तो अभी लेस देन 1 मंथ है, ठीक है, उससे भी मतलब 20 दिन ही बचे हैं लगभग। तो इन सब चीजों में आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लॉजिक सिर्फ दो है। टेक्निकल रीजन जो मुझे मालूम होते हैं एसएससी ने जिस वजह से आपको ये दिए हैं, वो तो ये है कि मान लो किसी भी दिन आपका कोई ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और उसी दिन आपका एग्जाम हो गया, तो वो हो गया अनफॉर्चुन सर्कमस्टेंसेस कि आपको या तो एग्जाम देना पड़ेगा या तो फिर उस इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो ट्रेड ऑफ करना पड़ जाता है। ये चीज ना करनी पड़े, एग्जाम फ्रेंडली, स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम हो, इसलिए आप डेट खुद सेलेक्ट कर लो। 7 दिन पहले आपको कोई काम ना हो, उसके बाद मतलब 7 दिन का बफर पीरियड होना चाहिए, देन आप यू कैन चूज योर एग्जाम, ठीक है। मतलब 7 दिन पहले कोई आपको कहीं कहीं जाना ना हो, आप खाली बैठे हो आराम से घर पे शांति से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज से डील करने के लिए दिया गया है, कोई आपका काम ना हो, तो आप इसको फैक्टर करते हुए डेट सिलेक्ट करना। दूसरी बात, पीक टाइम, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, टेक्निकल से ये बात है। एक साइन कर्व होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे वो पीक करता है फिर वो डाउन आता है, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, साइन कर्व ऐसे होता है। तो जब कैंडिडेट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसका सब कुछ सही चलता है, थोड़े दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, उसके बाद किसी कारण जो है मेंटल स्ट्रेस आ गया, या फिर मौके नंबर नहीं आ रहे, या फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आलस आ गया, या कुछ भी हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, तमाम रीजन है, वो थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल आता है 2-3 दिन का, फिर वो पीक कर जाता है। कभी कभी ऐसा लगता होगा ना यार अब तो बस मेरा हो ही गया सिलेक्शन, फिर थोड़े दिन ऐसा लगता है 8-10 दिन, फिर डाउन आप लोग कर जाओगे, फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये जो पीक करते हो ना, बस यही इन्हीं में से आपको एक डेट चूज करनी है कि कितने दिन बाद आप पीक करते हो। जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, मतलब मैं जो असिस्टेंट कमांडेंट का अटेम्प्ट देता था पहले, तो उसमें तो डेट फिक्स रहती थी कि आपका जुलाई में एग्जाम होगा, अगस्त में एग्जाम होगा, फर्स्ट संडे को एग्जाम होता था। तो उससे पहले लगभग 8-10 दिन पहले तक मैं डाउन रहता था। 10 दिन बाद में मेरा जो अब पीक करने का टाइम होता है वो 10 से 12 दिन है। किसी किसी का 7 दिन होता है, किसी का 4 दिन बाद हो जाता है, तो डिपेंड करता है कितने कितने दिन बाद आप पीक करते हो। और फिर डाउनफॉल मेरा 2-3 दिन चलता है, मतलब प्रिपरेशन में, देन अगेन बाउंस बैक। तो उस तरीके की आपको डेट ये चूज करनी है। अब आपको देखना पड़ेगा, अब आप तो कितने दिन से खुद को तो जानते ही होगे ना यार कि आप, मतलब समझ रहा हूँ, खुद को जरूर जानता है कितने दिन, कितनी आपकी मतलब हैसियत है, कितनी आपकी औकात है। तो उतने दिन बाद जो आप 4-5 दिन बाद पीक करते हो ना, बस वही डेट चूज कर लो। अभी मैं आपको और थोड़ा समझाता हूँ। आज से आप जैसे मान लो कल से डेट सिलेक्ट कैलकुलेट करोगे तो 15 से आपको डेट चूज करनी है 4 जनवरी की, मतलब 4 के बाद तो चूज कर लेना कि हाँ यार 5 दिन में सही चलता हूँ, फिर वो 2 दिन दुख हो जाता है। अभी दुख का इलाज करने मत बैठो। अभी अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको हमेशा आप डिसिप्लिन रहोगे, हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। अरे दुख आ रहा है आने दो, 2 दिन का आ रहा है आने दो, लेकिन फिर तो पीक करोगे ना, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे वाला समझो, जिस दिन आपका पीक आ रहा है ना, बस उसी डेट को आप लोग मोस्ट प्रॉब्ली उसको ले लो, और कंसीडर इसको जरूर कर लेना कि उस दिन कुछ ऐसा ना हो, कुछ काम हो, तो फिर उस दिन आप पीक भी कर रहे हो, उस दिन आपका काम भी है, तो फिर आगे की चूज कर लेना। काफी बड़ी आपको विंडो दी गई है, ठीक है। आपका लगभग मुझे लग रहा है 22 फरवरी तक, वो शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन 22 फरवरी तक तो एग्जाम है, 4 से 22 तक, तो खूब सारे दिन है, आराम से ले लो। और पहले 15-16 को ले लेना, वरना आपको अपना मनपसंद स्टेट नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मारामारी होती है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब ये नहीं कि अभी 4-5 दिन जोड़ने में लगा दिया आपने, जोड़ना नहीं है, फटाफट से कर लेना इसको, ठीक है। आपको पता ही होगा, आज सोच लो, आज पूरा दिन सोच लो कितने दिन में पढ़ पाता हूँ या पढ़ पाती हूँ, और फिर मेरा डाउनफॉल आ जाता है 2-4-5 दिन का या 1 हफ्ते का, कितने भी दिन डाउनफॉल आ जाता हो, लेकिन पीक टाइम बस आप पकड़ लो कि ये मेरा पीक डे है। उसका बेनिफिट क्या होता है ना, कई बार आपको क्वेश्चंस नहीं भी आते होंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है बिकॉज आपने इतनी सारी चीजें पढ़ के गए हो, तो आप कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस मेमोरी से आंसर टिक कर देते हो और आंसर ठीक हो जाता है। मेरे तो ठीक हो जाते थे, मैं स्टार्टिंग के डेज की बात बता रहा हूँ, सीडीएस एनडीए के टाइम की, तब भी ठीक हो जाते थे बिकॉज मुझे चीजें नहीं भी आती थी, बट कॉन्फिडेंस में चीजें सही हो जाती, ठीक है। आप एलिमिनेशन कर देते हो और आपने पिछला, आपको थोड़ा सा एक मेटा डेटा होता है, रफ आइडिया होता है, आप उसे मार देते हो, ठीक है। वो आपका ब्लाइंड गेस नहीं होता, वो आपका कैलकुलेटेड गेस होता है। तो इन 2 फैक्टर को कंसीडर करना। बाकी ये जो फैक्टर्स हैं कि स्टार्टिंग में पेपर आसान आता है, नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगी, ये भाई किसी को नहीं पता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता है। यूट्यूब पर चाहे कितना भी मिलियन, कितना भी बड़ा चैनल हो, किसी को कुछ नहीं पता है कि पेपर किस दिन कैसे पेपर सेट होंगे। और आजकल तो ये डायरेक्टली सर्वर से क्वेश्चन आते हैं, मतलब इमीडिएटली आते हैं। आप लोगों को टीसीएस और इसमें डिफरेंस में थोड़ा बता देता हूँ।
और एडीक्यूटी में। टीसीएस में क्या होता था कि पेपर ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड रहते थे, जो उनका लोकल डेटाबेस होता था। और एडीक्यूटी में क्या होता है कि सर्वर से डायरेक्ट क्वेश्चन वो फेच करता है, इमीडिएटली क्वेश्चन फेच करता है। तभी आपने देखा होगा उसमें एक तरीके की उसमें बफरिंग होती रहती है लगातार, ठीक है। तो किसी को कुछ नहीं पता है। जो ये लोग बोल रहे थे कि चेयरमैन सर बोल रहे थे कि क्वेश्चन इमीडिएटली एक साथ क्वेश्चन पूरे ऑल इंडिया के सेंटर्स में एक साथ डिस्पैच करे जाते हैं, उसका लॉजिक यही है कि सर्वर बेस्ड एग्जाम। आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम्स अगर कभी दिए हो जो जिसमें ना डायरेक्टली क्वेश्चन फेच होते हैं, किसी में पूरा पेपर अपलोड होता है, मतलब लोकल डेटाबेस में, जैसे टीचर्स वगैरह में जनरली एग्जाम कराता था पहले। तो यही इसका मतलब, इसमें मत समझो, इतना समझो किसी को कुछ नहीं पता कि किस दिन कौन सा पेपर आएगा, ठीक है। ये आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर है कि आप उस दिन पीक वाले दिन आप गए, पेपर कितना भी टफ आ जाएगा, आप अच्छा परफॉर्म कर जाओगे बस। और मान लो आपने ऐसी डेट सिलेक्ट कर ली जो कि आपको यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं कि पहली डेट चूज कर लेना, और उस दिन आपका पीक हो ही नहीं रहा है, तो कितना भी आसान पेपर आ जाएगा उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं बता रहा हूँ, कोई डिफरेंस है, थोड़ा टेक्निकल होकर सोचा करो। ये एग्जाम है और यहाँ पे स्मार्टनेस चाहिए। अगर आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं है और आप लोग इनसे गाइड होकर जा रहे हो, यूट्यूब पर आपको ज्ञान दे रहे हैं कि इस दिन पेपर ऐसा आएगा, उस दिन रिपीट आएगा, फलाना ठिकाना, तो इस साल का कैलेंडर आ चुका है, ठीक है। बस आप इतने समझदार हो, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इन 2 फैक्टर को चूज़ कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और कल मैं दोबारा आपको बना के बता दूँगा, डेट्स अब फाइनली आउट हो जाएँगी। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।